जय हिंद। जय हिंद सर। हम आवाज़ के स्टूडेंट्स एंड कैडेट्स को अब मुझे बताइए कि जो नए लोग हैं या जो कभी कभी आते हैं, कल क्या है? आपका नाम क्या है? रेनू। रेनू क्या? माय नेम इज रेनू। रेनू? ओनली रेनू? रेनू सानी। रेनू सानी। अच्छा रेनू, कल क्या है? कल कल ट्यूसडे है ना? मंगलवार है ना कल? हाँ, बस यही मैं पूछ रहा था। आकांक्षा, नई लड़की, कल क्या है? सर 15 अगस्त। 15 अगस्त। आज 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त और 15 अगस्त में क्या कोई ख़ास बात है? सर 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे। तुम लोग तो किसके गुलाम थे? हाँ, ब्रिटिश। ब्रिटिश क्या है? व्हाट इज़ ब्रिटिश? अंग्रेज। अंग्रेज़। लेकिन ब्रिटिश है क्या रोहित? ब्रिटिश क्या है? सर जी, इन्होंने हमें कैद करके रखा था। कैद करके कहाँ, जेल में? नो सर, हम हाँ। पे गुलामी की थी हमारे देश पे। पर क्यों की थी? हमें क्यों गुलाम बनाया था? क्योंकि वो हमें उकसाते थे कि हम उनके गुलाम बन के रह जाएं। अगर कोई तुम्हें उकसाएगा तुम उसके गुलाम बन जाओगे? नो। तो फिर उकसाने से कैसे बन गए? देन कैसे बन गए गुलाम, कैसे? सर हम्म। सर वो हमारे देश में व्यापार करने आए थे पहले। अच्छा। व्यापार करते करते उन्होंने देखा यहाँ के राजा हैं बहुत सूस्ते हैं, ऊपर से पैसे पे सब बिक जाते हैं। उनको कुछ चीज़ें दो तो वो उस पर लभा जाते हैं। तो धीरे धीरे करते करते उनको देने लगे, रखो मुझे ये जगह दे दो। हाँ। तो ऐसे करते करते उन्होंने सारे जगह पे कब्जा कर तो लिया। वो क्या कंपनी का कुछ नाम होगा ना? हाँ। क्या? ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। जी सर। अब आप देखो कितना सिंपल सवाल था, आप लोग उसका सही से जवाब सिर्फ एक ही दे पाया, कैडेट अर्जुन। लुभाए में आ जाते हैं हम, किस चीज़ में? लालच में आ जाते हैं। कितने साल गुलाम रहे? 150 ईयर। मोर देन 150 ईयर, मतलब 2 सेंचुरी। 100 साल मतलब कितने दिन हो गए? 1 सेंचुरी। यस। 1 शताब्दी 1 सेंचुरी है। 100 वर्ष, और 100 वर्ष के बाद 50, 60, 70, 80 जितने भी साल हैं, तो ये कल जो आज़ादी है, ये कितने साल हो गए आज़ादी को? अंकुश, आर्यन? 75। 75। सर अब 76 होगा सर अब। 76 होगा। यस, एनीबडी? बोलिए। 76 सर। 76 होगा। जी सर। 76 हो गया। कल 77th इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है? तो वो हम कल करने जा रहे हैं, और उसमें हम जो भी काम करेंगे वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण काम होने वाला है, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमें अब, हम किसी के गुलाम हैं क्या अभी? नो सर। श्योर? सर हैं किसके? सर कचरों के। हाँ। इतने सारे पोल्यूशन। ये गुलामी है या नहीं? गुलामी क्या चीज़ सर है? मोबाइल को मोबाइल के गुलाम हैं, और आलस्य के, वेरी गुड, क्रोध, झूठ, घृणा, घमंड, इंटरनेट, ये सब चीज़ों के गुलाम हैं हम। और एक चीज़ के गुलाम हैं, घृणा के साथ साथ में, कि हम कमज़ोर व्यक्तित्व के मालिक हैं। दिमाग कमज़ोर है। किसी ने कुछ बहका दिया, किसी पार्टी ने कह दिया, किसी बड़े इंसान ने कह दिया, किसी नेता ने कह दिया, हम उनकी बात, अरे ठीक बोल रहा है रे, अरे बरोबर है रे, अपन के इधर में आकर लोग क्या करेंगे, ये हम इन सब के गुलाम हैं अभी। अब आप देखेंगे यहाँ तो कितना खूबसूरत जगह है। यह हमारा ओशिवरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ हमारी डिस्पेंसरी और ऑफिस है। ये सारी झोपड़पट्टी है ना? और वो पीछे क्या है, पूरा सी है पूरा, और उस तरफ से फिर मडाई लैंड वगैरह चले जाते हैं। तो हमारे पास प्रकृति ने किसी तरह की कोई कमी रखी है क्या? हमारे पास 4 मौसम हैं पूरे विश्व में, किसी भी और देश के पास में 4 मौसम नहीं है। अगर आप कहते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इनके पास हैं, तो वो अलग देश नहीं है, वो हमारे ही देश का हिस्सा है। तो कौन कौन से मौसम हैं हमारे यहाँ? तो समर, विंटर, रेनी। हिंदी में कैसे पता चलेगा? वर्षा ऋतु। अच्छा, अभी कौन सा मौसम चल रहा है? बारिश, वर्षा, वर्षा ऋतु। इसके बाद क्या आएगी? ठंडी। ठंडी को क्या कहेंगे? शीत ऋतु। उसके बाद क्या आएगा? पतझड़। पतझड़ आएगा। तो हम सिंपल अगर भाषा में कहें तो हमारे पास क्या है? गर्मी है, सर्दी है, वर्षा है, पतझड़ है, ये 4 हैं।
अब आप सभी हिंदुस्तानी हैं या नहीं? है सब। सब हैं? जी सब है। अच्छा, तो मेरी तरफ देखकर महिमा ये बताओ, 5 क्रांतिकारियों के नाम बताओ। तो भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह कौन छोटे भाई हैं तुम्हारे? नो सर। अच्छा, शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, हम्म और चंद्रशेखर आजाद, हम्म महात्मा गांधी, महात्मा गांधी शहीद नहीं है। फिर हाँ, सुभाष चंद्र बोस। ओके, सुभाष चंद्र बोस भी शहीद नहीं है। हाँ बोलिए, 3 हो गए। राजगुरु सुखदेव। ये मतलब की चीज़ पूछता हूँ जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? खुशी? 29 स्टेट्स, कोई- बट अभी 28 ही है। अच्छा, 29 कहाँ गई? उसमें से एक जो पहले 2 था उसमें से एक। एक कर दिया गया। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके पास में यूटीज़ कितनी हैं? स्टेट्स तो ये हो गए, यूटी कितनी है? हाँ, सर 9। 9 बताइए, कोई बता दो 3। सर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, हाँ, लक्षद्वीप। सब अलग अलग हो गए अभी। जम्मू कश्मीर लक्षद्वीप को छोड़कर जम्मू कश्मीर, जम्मू अलग हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अंडमान एंड निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। यस, तो अभी आप देखो यूटी का क्या मतलब है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरीज। हमें जब तक अपना ही अंदाज़ा नहीं होगा हम हैं कौन। हमारी ड्रेस अपनी है क्या लड़कों की, आदमियों की? लड़कियों की क्या राष्ट्रीय पोशाक है? सर सूट सलवार। जो इसने पहना है, इस लड़की ने, क्या नाम है? खुशी गुप्ता। ऑलराइट, बट मोस्टली हम लोग क्या पहनते हैं? जीन्स। आदमी तो वो भी नहीं पहनते जो लड़कियां पहनती हैं। हमारे यहाँ अपने देश की कोई राष्ट्रीय भाषा क्या है? नहीं है सर, नहीं है। हिंदी ज़्यादातर बोले जाने वाली भाषा है। अभी तक हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला क्योंकि लोग लड़ाइयाँ हो जाएंगी। अभी मुझे बात बताइए, चेन्नई में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। उसके बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब हो गए दक्षिण भारत की भाषाएं। इसी तरीके से बंगाल में बंगाली बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, सब इस तरीके से बढ़ गए ये तो। पर ये इन भाषाओं को क्या कहेंगे? ये जो भाषाएं जैसे तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, मातृभाषा। मातृभाषा, तो फिर राष्ट्रभाषा कहाँ है? तो अभी तक राष्ट्रभाषा डिसाइड नहीं की गवर्नमेंट। हाँ, मतलब है, हिंदी कही जाती है लेकिन है नहीं। तो ये किसके लिए शर्म की बात है? हम सभी के लिए। क्या हम सभी कभी कोशिश करेंगे कि हम क्या आप मानते हैं कि हम वाकई में स्वतंत्र हैं? अगर हम स्वतंत्र होते तो हमारी एक अपनी, आप इंग्लैंड के आदमियों की क्या वेशभूषा है जो आपने पहनी है? शर्ट, टाई, कोट, पैंट, टी शर्ट, ये सब चीज़ें, जीन्स, हम सभी तो वही पहने हुए हैं जो हमारी पोशाक नहीं है, लेकिन हमने इसको स्वीकार कर लिया। इसी तरह से जैसे हमने इंग्लिश भाषा को स्वीकार कर लिया। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगी तो आपके माता पिता कितने खुश होंगे? बहुत। अरे मेरा बेटा, आदित्य चल रहे इंग्लिश में बोल के सुना क्या है? अब मैं पूछता हूँ तो अपना, व्हाट इज़ योर नेम इन इंग्लिश? माय नेम इज आदित्य ठाकुर। आदित्य ठाकुर। व्हाट इज़ द नेम इन इंग्लिश? बोले नाम तो नाम है, वो कोई उसका ना थोड़ी आदित्य का सन हो जाएगा और ठाकुर का टकौर हो जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल दैट कि इंग्लिश मत बोलिए, आप इंग्लिश बोलिए, सीखिए, लेकिन हम आज़ादी पर हमें क्या मिल रहा है? हम कर क्या रहे हैं? हमारे शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, गांव कम होते चले जा रहे हैं। कितने लोग, जितने भी यहाँ लोग हैं, आप में से मुंबई के कितने रहने वाले लोग हैं? ज़रा हाथ खड़ा कीजिए। मुंबई के कोई भी नहीं। महाराष्ट्र के हैं? हाँ, तुम महाराष्ट्र के हो, तुम साउथ के हो? जी सर। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र के। ऑलराइट, तो हम और बाकी जितने लोग हैं, उत्तर प्रदेश से कितने लोग आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बिहार से कितने? 1 2 3। तो हमारे पास कितने लोग हैं इस समय? 14 लोगों में से सिर्फ 1 महाराष्ट्र का है। बाकी जो 13 लोग हैं वो दूसरे स्टेट्स ऑफ इंडिया से आए हैं। हम अपने स्टेट्स को रिच नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेट्स का उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना कि मुंबई या महाराष्ट्र का हुआ। तो अगर हम महाराष्ट्र में या मुंबई में रहते हैं तो हमें यहाँ के भाषा का सम्मान करना चाहिए या नहीं? जी सर। पर लोग मजाक उड़ाते हैं कि नहीं? जी सर। और क्या बोलते हैं? ये कौन है? मराठी को क्या बोलते हैं? घाटी। ये घाटी है रे। तो ये अपमान की बात है। इसका मतलब है हम जहाँ रह रहे हैं हम उस जगह का सम्मान नहीं करें तो हम स्वतंत्र कहाँ हुए?
हम बोलते हैं हम तो यूपी के हैं भैया, हम तो यहाँ कमाने के लिए आए, हम तो बिहार के कमाने के लिए आए, मध्य प्रदेश के कमाने के लिए आए, पंजाब के हैं कमाने के लिए आए, बंगाल के हैं कमाने के लिए आए। तो सबको कमाने के लिए कौन दे रहा है यहाँ? मुंबई। और सबकी बुराई भी झेले और सबकी गंदगी भी झेले, और यहाँ से पैसे कमाकर हम अपने प्रदेश में जाकर उसका हिसाब किताब लें, अपने यहाँ की ज़मीन खरीद लें। इट मीन्स वी आर डिसऑनेस्ट, हम बेईमान हैं। तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम स्वतंत्र कब होंगे? जब आपकी सड़कों पर गलियों में कचरा नहीं होगा, जब छोटे छोटे बच्चे या बड़े लोग कभी भी मुसीबत में नंबर 1 या नंबर 2 करने के लिए कोई कोना नहीं ढूंढेंगे, जब हर जगह साफ़ सुथरे शौचालय होंगे, और सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि छोटे छोटे कस्बों में भी होंगे, गाँवों में भी होंगे। मैं पिछले दिनों से काफ़ी ये बात कह रहा हूँ, आपकी हवा शुद्ध है? नो सर। पानी शुद्ध है? पीने लायक है? लेकिन हम पीते हैं। कई बार पानी गंदा होता है, उसमें बदबू होती है, तो भी हम पीते हैं। किसी को शिकायत की आज तक? क्यों नहीं की? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये हमारे क्या हैं, संवैधानिक तौर पर हमारे क्या हैं? ये नियम है नहीं, हमारे कर्तव्य हैं अधिकार। और अधिकार। हमने कितनी चीज़ें बताई थी उस दिन? 5 कौन कौन सी? अधिकार, कर्तव्य, भाईचारा, सहभागिता, कर्मठता। कर्मठता। अगर हम ठीक से बोलें इसको तो अधिकार, कर्तव्य, सहभागिता, भाईचारा और कर्मठता, मतलब बड़ी मेहनत से काम करना, मिलजुल कर काम करना। और 5 चीज़ें कौन सी हैं जो आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांग हैं? बोलिए, ऐसे कीजिए अंगूठा। अग्नि, हाँ, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। हाँ, अब संविधान क्या है? संविधान संविधान ऐसी चीज़ है जो हमारे अधिकारों को बताती है, और हमें सारे कर्तव्य को बताती है, नियम बताती है। संविधान क्या है? सर, नियम और कानून। ओके, समझ गए संविधान? तो संविधान में सारी चीज़ों को हटा दो, कानून अनून आपको नहीं पढ़ना है। जब पढ़ो आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ो। तो पहली क्या चीज़ बताई थी हमने? अधिकार। संविधान एक पुस्तक होती है जो कब आई थी? 1950 में। और उसका दिन कौन सा मनाया जाता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं हिंदी में? गणतंत्र दिवस। यस, मैं आ गई। क्या लिप मेरे साथ में बोलेंगे? अधिकार, कर्तव्य, सहभागिता। अधिकार का मतलब है सरकार आपके लिए क्या क्या करेगी, आपके क्या अधिकार हैं। कर्तव्य का मतलब है आप समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए क्या क्या करेंगे। सहभागिता का मतलब है पार्टनरशिप। क्या मतलब है? पार्टनरशिप का मतलब है कि अगर कचरा कहीं फैला है और कोई बीएमसी के लोग नहीं उठा सके तो आप साफ कर दीजिए, सड़क से हटाकर, गली से हटाकर। पत्थर कहीं पड़ा हुआ है, आप 2-4 लोग मिलकर हटा दीजिए। आपको तो आदत है, आप पत्थर हटा सकते हैं क्योंकि आप मिलिट्री ट्रेनिंग में, आप कैडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और कुछ लोग कैडेट होने वाले हैं। चौथी चीज़ है भाईचारा। भाईचारा, चारा क्या चीज़ होती है? चारा जो पशु पक्षी खाते हैं। खाना क्या है? वो भी चारा है जो हम लोग खाते हैं। तो भाईचारा का मतलब है आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना, वो है भाईचारा। 5वीं चीज़ क्या है? कर्मठता। अगर हम कर्मठ होंगे तो हमारे देश में कहीं कोई गरीबी या रोग भी नहीं बचेगा। रोग भी नहीं, पर हम कर्मठ नहीं हैं। आपके माँ बाप सोच सकते हैं कि जितना भी कमाएं हम अपने लिए कमाएं, और आपके क्या, हर किसी के यही सोचते हैं कि नहीं? हम जितना भी कमाएं अपने लिए कमाएं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी, हम अपना परिवार पालें। माँ बाप ने सोचा आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप भी यही करेंगे। नाउ टेल मी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन 5 चीज़ों के अलावा हमारे पास 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कहते हैं 5 एलिमेंट्स इन एवरी बॉडी। वो भी अभी हमने बात कर ली। अब 5 नेगेटिव एलिमेंट्स की भी बात हमने कर ली थोड़ी देर पहले। आलस्य, झूठ, क्रोध, घृणा, घमंड। तो हम कहाँ कितना भटक रहे हैं? किसी भी स्कूल में, क्लास में, प्राइवेट कोचिंग में ये बात हुई? ऐसा कुछ सिखाया गया? वो क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि अगर वो सिखाएंगे आपको तो उनका समय कहाँ है? वो पढ़ाई का समय कब रहेगा? लेकिन बीच बीच में 2 मिनट 3 मिनट अगर एवरी डे लेकर सिखा देंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। वाह, हमने तो बहुत ही अच्छी चीज़ सीख ली। Isn't it? So, आज जो हम अभी काम करने जा रहे हैं कल के लिए, कल हमारा दूसरा तीसरा प्रोग्राम होगा। 9:15 बजे हमें यहाँ आना होगा।
ठीक है, इस बिल्डिंग में। और ऐसे हम कहीं भी जाएंगे, कोई फिक्स नहीं है। हम जूहू बीच जा सकते हैं, हम अंधेरी ईस्ट में जा सकते हैं, वेस्ट में जा सकते हैं, बोरीवली, मलाड, किसी पार्क में लोगों को बुला बुला कर इकट्ठा करेंगे, राइट। सो जो रात में जल्दी सोए और सुबह में जल्दी जागे, उस इंसान से दुनिया के हर दुख और रोग भागे। ठीक है, कल तैयारी शुरू करें हम। वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय हिंद। करना है जो काम करेंगे, जो बोले सो निहाल। हिंद की सेना हिंदुस्तान हम आवाज, जो बोले सो निहाल।